नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे विशेष रूप से जो कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा जो साला दर्पण कैलेंडर जारी किया गया है उसी से संबंधित कुछ आदेश पर हम चर्चा करेंगे। देखिए साथियों, ये हमारा साला दर्पण पोर्टल नियमित अध्ययन साला दर्पण कैलेंडर सत्र जारी किया गया है, जिसके अंदर राज्य के समस्त संसाधनों और विद्यालय और कार्मिक की ऑनलाइन सूचना साला दर्पण जो पोर्टल है उस पर उपलब्ध कराने के बाबत किया गया है। साला दर्पण पोर्टल की ये सूचना सभी विद्यालयों के माध्यम से अपडेट की जा रही है और समस्त राजकीय विद्यालय और कार्मिक और विद्यार्थियों की संबंधित योजनाओं का निर्माण, कार्यक्रम का विश्लेषण और समीक्षा हेतु साला दर्पण पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है। कतिपय विद्यालयों द्वारा महत्वपूर्ण सूचनाओं में साला दर्पण पोर्टल के माध्यम से प्रविष्टि में विलंब और लापरवाही के कारण विद्यालय और विद्यार्थी और कार्मिकों संबंधी समेकित रिपोर्ट का विश्वसनीय प्रभाविता होती है। इसी प्रतिदिन और प्रतिमाह त्रैमासिक आधार पर कई कार्यों को रिपोर्ट अपडेट करने के बाबत ये हमारा जारी किया गया है। तो इसमें क्या चीज़ है, इस पर हम बात कर रहे हैं। देखिए प्रिय विद्यार्थी साथियों, इसमें कुछ हमारा जो साला दर्पण कैलेंडर है इसमें कुछ आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं कि साला दर्पण पोर्टल पोर्टल पर प्रतिदिन प्रति माह और त्रैमासिक किए जाने वाले कार्यों की सूची का दिखाया गया है, समयबद्ध किया जाना है। विशेष परिस्थितियों में साला दर्पण कैलेंडर की आवश्यकता अनुसार संशोधन किया जा सकता है और साला दर्पण कैलेंडर में उल्लिखित गतिविधियों का अतिरिक्त विभागीय निर्देशानुसार किए जाने वाले कार्यों को तत्काल किया जाना सुनिश्चित करें और संस्था प्रधान, साला दर्पण प्रभारी और अन्य कार्मिकों के साथ समय समय पर साला दर्पण प्रविष्टि की मॉनिटरिंग करेंगे और आवश्यकता अनुसार विद्यालय द्वारा दिए गए प्रभाग अनुसार साला दर्पण पोर्टल के को यथा समय अपडेट किए जाने का सुनिश्चित करें। देखिए यहाँ पर साला दर्पण पोर्टल पर प्रतिदिन किए जाने वाले कौन कौन से कार्य हैं, इन पर बात करेंगे। यहाँ पर देखिए साला दर्पण प्रभारी के सौगात जिम्मेदारी प्रभारी और कार्मिक बताए गए हैं। स्टाफ डेली अटेंडेंस, यानी प्रत्येक दिन जो स्टाफ है उसकी डेली अटेंडेंस मॉड्यूल अपडेट किया गया है, जिसमें आपको प्रतिदिन स्टाफ की दैनिक उपस्थिति देनी है। इसके अलावा लीव अप्रूवल, यदि कोई भी स्टाफ कर्मचारी यदि छुट्टी पर रहता है तो प्रतिदिन मॉड्यूल में विद्यालय के स्टाफ से प्राप्त अवकाश के प्रखंड को यथोचित निस्तारण करना है, ये कार्यालय प्रभारी का काम है। इसके अलावा स्टूडेंट डेली अटेंडेंस, यानी मॉड्यूल में विद्यार्थियों की रोज प्रतिदिन की उपस्थिति यहाँ पर दर्ज करनी है। इसके साथ ही साला दर्पण पोर्टल में प्रति माह किए जाने वाले कार्य देखिए, स्टूडेंट की मंथली अटेंडेंस मॉड्यूल के विद्यार्थियों का किया गया है, साला दर्पण प्रभारी ये कार्य करेंगे। इसके अलावा स्टाफ उपस्थिति रजिस्टर या साला दर्पण पोर्टल प्रपत्र 3 है, लोक स्टाफ डिटेल्स का मिलान 1 से 5 तारीख के मध्य कार्यालय प्रभारी। और इसके अलावा ड्राइंग इन्फॉर्मेशन की प्रविष्टि साला दर्पण प्रभारी, मंथली वाइप्स एंड ब्लैंक पिंक टेबल इन्फॉर्मेशन की प्रविष्टि साला दर्पण प्रभारी, प्रतिमाह की आयोजित SDMC या SMC बैठक सूचना प्रविष्टि SDMC के प्रभारी। इसके अलावा छात्र उपस्थिति रजिस्टर और साला दर्पण प्रपत्र 5 का मिलान प्रतिमाह के प्रथम सप्ताह पर किया जाएगा। ये सारे की सारी सूचना बीकानेर निदेशालय द्वारा जारी की गई है, जिससे प्रत्येक कार्मिक के द्वारा इसकी पालना सुनिश्चित किए जाने की बात की गई है। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए साला दर्पण पोर्टल पर त्रैमासिक कार्य की बात की गई है। इसमें हम बात करें कि SDMC और SMC मॉड्यूल में स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी क्वार्टरली डाटा एंट्री करना प्रविष्टि की गई है और कार्मिक के प्रपत्र 10 में सेवा पुस्तिका के विवरण का अक्षर मिलान करें, आवश्यकता अनुसार अंकित करें, यह कार्यालय प्रभारी का काम है। विद्यालय प्रोफाइल अवलोकन और आवश्यकता अनुसार अपडेट किया जाना है, ये काम भी कार्यालय प्रभारी का है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल की जांच करना है, सत्यापन आवश्यकता अपडेट किया जाना है साला दर्पण पर, यह भी कार्यालय प्रभारी का है। साला दर्पण में प्रदर्शित पद बजट हेड का IFF से मिलान करना, यह कार्यालय प्रभारी का काम है। प्रतिमाह साला दर्पण पोर्टल पर माहवार किए जाने वाले कार्य, प्रतिमाह त्रैमासिक किए जाने वाले कार्य संबंधित प्रभारीगण
इसके अलावा SDMC SMC मॉड्यूल के विभिन्न प्रविष्टियों की जांच अगर किया जाना SDMC प्रभारी काम है। न्यू एडमिशन नव प्रवेशित विद्यार्थियों की प्रविष्टि, ये कक्षा अध्यापक स्टूडेंट डिटेल एडिट करना या प्रपत्र 5 में द्वारा विद्यार्थी संबंधी सूचनाओं को संशोधित किया जाना है। प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों को परीक्षा परिणाम की जांच उपस्थित रजिस्टर के अनुसार प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों का मिलान करना है, कक्षा अध्यापक हैं। इसके अलावा अपन बात करते हैं विद्यार्थी मॉड्यूल में निम्न के सब मॉड्यूल भी प्रविष्ट किए गए हैं। सब मॉड्यूल विद्यार्थी मॉड्यूल के अंदर सब मॉड्यूल प्रविष्ट किए गए हैं। क्या क्या किए गए हैं, यानी एक यहाँ पर अपन बात करते हैं तो एक तो है सेक्शन अलॉटमेंट अपडेशन करना है, मीडियम अलॉटमेंट करना है, क्लास का सेक्शन अलॉटमेंट करना है, ऑप्शन लैंग्वेज थर्ड लैंग्वेज करनी है, आधार जन आधार एंट्री करनी है, स्टूडेंट डिटेल फॉर्मेट 9 करना है। इसके अलावा नव प्रवेशित और NSO विद्यार्थियों की शाला दर्पण का विवरण दर्ज करना है प्रपत्र 7 प्रपत्र 7 के ए और प्रपत्र 9 में पूर्ति करनी है। फ्री टेक्स्ट बुक्स और वर्क बुक्स मॉड्यूल में प्रविष्टि करनी है, ये निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रभारी करेंगे। इसके अलावा पूर्व परीक्षा परिणाम की प्रविष्टि और प्रमाण पत्र जनरेट करना है, स्थानीय परीक्षा प्रभारी करेंगे। विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए पात्र विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति मॉड्यूल प्रविष्ट हैं, छात्रवृत्ति प्रभारी करेंगे। कार्यालय कक्षा अध्यापक और विषय अध्यापक की मैपिंग की प्रविष्टि कार्यालय प्रभारी करेंगे। इसके अलावा निःशुल्क साइकिल वितरण और ट्रांसफर वाउचर संबंधी प्रविष्टियाँ करनी है और PO और UCO लॉगिन से बाहर के बच्चों की ये कार्य करना है। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा एक कार्यक्रम हमारे घोषित किया गया है और इसी के अनुसार कार्यक्रम को अंजाम देना है। अब आगे देखिए हमारे अगस्त माह में जो कार्य होने वाले हैं, अगस्त माह में कौन कौन से कार्य होने वाले हैं उन्हीं पर हम चर्चा कर लेते हैं। अगस्त माह के अंदर प्रति माह किए जाने वाले कार्य संबंधित प्रभारीगण, इसके अलावा नव प्रवेशित NSO विद्यार्थियों का शाला दर्पण प्रपत्र दर्ज करना है और ये प्रपत्र 7 और प्रपत्र 7A और प्रपत्र 9 में पूर्ति करेंगे कक्षा अध्यापक। विभिन्न प्रकार की जो छात्रवृत्ति योजना है उसके विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मॉड्यूल में प्रविष्ट करेंगे छात्रवृत्ति प्रभारी। विद्यार्थियों के रोल नंबर आवंटित करना और प्रथम वर्ग के प्रांतांकों की प्रविष्टि स्थानीय परीक्षा प्रभारी करेंगे। निःशुल्क साइकिल वितरण ट्रांसपोर्ट वाउचर संबंधी प्रविष्टियों की जांच अपडेट करना, कक्षा अध्यापक निःशुल्क साइकिल वितरण और ट्रांसपोर्ट वाउचर प्रभारी करेंगे। FTP मॉड्यूल में वितरण पुस्तकों की प्रविष्टियों की जांच और अतिरिक्त मांग की प्रविष्टि करना है या FTP, और इसके अलावा बेसलाइन आंकलन की प्रविष्टि संबंधित प्रभारी। ये सारे काम अगस्त के अंदर किए जाएंगे। इसके अलावा सितंबर में प्रतिमाह किए जाने वाले कार्य संबंधित प्रभारीगण, इसके अलावा विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के पात्र विद्यार्थियों छात्रवृत्ति मॉड्यूल में प्रविष्टि करना, छात्रवृत्ति प्रभारी। बोर्ड परीक्षा के आवेदन पत्र की तैयारी तो विद्यार्थियों के डाटा का SR रजिस्टर से मिलान करना, ये बोर्ड परीक्षा प्रभारी का काम है। FTPB मॉड्यूल के वितरण पुस्तकों की प्रविष्टियों की जांच और अतिरिक्त मांग प्रविष्टि करना है, FTB प्रभारी का काम है। SA प्रविष्टि संबंधित प्रभारीगण काम करेंगे। अक्टूबर माह में प्रति माह और त्रैमासिक किए जाने वाले कार्य संबंधित प्रभारीगण करेंगे और इसके अलावा FTB मॉड्यूल के वितरण पुस्तकों की प्रविष्टियों की जांच और अतिरिक्त मांग की प्रविष्टि करना है, FTB प्रभारी। द्वितीय परख के अंकों की रिजल्ट मॉड्यूल में प्रविष्टि पूर्ण करना है, स्थानीय परीक्षा प्रभारी। और होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड करना है और PTM की प्रविष्टि करना संबंधित प्रभारीगण। नवंबर में प्रतिमाह किए जाने वाले कार्य और संबंधित प्रभारीगण काम करेंगे। इसके बाद अपन बात करते हैं कि हमारे अगले दिसंबर माह में जो कार्य आएंगे, दिसंबर माह में क्या काम होंगे। देखिए दिसंबर माह में प्रति माह जो किए जाने वाले कार्य हैं, इसके अलावा अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों की प्रविष्टि करने स्थानीय परीक्षा प्रभारी ये कार्य करेंगे। और जनवरी माह में प्रति माह त्रैमासिक किए जाने वाले कार्य संबंधित प्रभारीगण कार्य करेंगे और विद्यालय प्रोफाइल अवलोकन आवश्यकता अनुसार अपडेट करना है कार्यालय प्रभारी। अर्धवार्षिक परीक्षा अंकों की प्रविष्टि करना है कक्षा अध्यापक। SDMC और SMC मॉड्यूल की प्रविष्टियों की जांच अद्यतन किया जाना है, SDMC प्रभारी। SA2 की प्रविष्टि और होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड करना है, PTM की प्रविष्टि संबंधित प्रभारी। प्रतिमाह फरवरी के अंदर प्रतिमाह जब किया जाने वाला कार्य बोर्ड के परीक्षा के सत्रांकों की प्रविष्टि करना बोर्ड परीक्षा प्रभारी का कार्य है। तृतीय परीक्षा के अंकों के रिजल्ट की मॉड्यूल की प्रविष्टि करना स्थानीय प्रभारी का कार्य है। टीचर एग्जामिनर डाटा मैपिंग मॉड्यूल प्रविष्टि करना ये कार्यालय प्रभारी का काम है। और उसके बाद मार्च के अंदर प्रतिमाह किए जाने वाले कार्य संबंधित प्रभारीगण का है और टीचर एग्जामिनर डाटा मैपिंग मॉड्यूल प्रविष्टि की जाँच कार्यालय प्रभारी का कार्य है। ठीक है साथियों, ये इस प्रकार से हमारे निदेशालय द्वारा जो आदेश जारी किया गया है उसके अनुसार कार्य सौंपे गए हैं। अब देखिए बात करते हैं आगे, अगला महीना हमारा आ रहा है
मार्च के बाद हमारी बात करते हैं अप्रैल के अंदर आ रहा है। और अप्रैल के अंदर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए यहाँ बोर्ड परीक्षा बोर्ड परीक्षा से पूर्व SF3 की प्रविष्टि, होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड और डाउनलोड करना, PTM की प्रविष्टि संबंधित अप्रैल माह में प्रति माह त्रैमासिक किए जाने वाले कार्य संबंधित प्रभारीगण करेंगे। और वार्षिक परीक्षा के अंकों की फीडिंग और परीक्षा परिणाम तैयार करना है। अप्रैल माह में वार्षिक परीक्षा परिणाम में है तो ग्रीन शीट को लॉक करना है। विद्यार्थियों को अंक तालिका साला दर्पण पर डाउनलोड करना है स्थानीय प्रभारी। उसके बाद मई माह के में प्रति माह किए जाने वाले कार्य हैं संबंधित प्रभारीगण कार्य करेंगे। स्थानीय परीक्षा परिणाम की जांच और नियमानुसार कक्षा उन्नति किया जाना है, ये मई के अंदर स्थानीय परीक्षा प्रभारी करेंगे। इसके अलावा मई के अंदर पूर्व परीक्षा परिणाम के अंकों की प्रविष्टि करनी स्थानीय परीक्षा प्रभारी करेंगे। और जून के अंदर प्रति माह किए जाने वाले कार्य हैं। उसके बाद बोर्ड परीक्षा परिणाम की जांच और नियमानुसार कक्षा उन्नति किया जाना है, बोर्ड परीक्षा प्रभारी। इसके अलावा PO UC लॉगिन के माध्यम से बाहर के बच्चों की सूचना प्रविष्टि किए जाने हैं। ये तमाम जो कार्य हैं ये हमारी सालों पर ये हर महीने जो किए जाने वाले कार्य हैं उनके बारे में आपको जानकारी दी जा रही है। अब साथियों हम बात करते हैं थोड़े से आगे और कि साला दर्पण पोर्टल पर नियमित रूप से किए जाने वाले जो कार्य हैं उनको नियमित रूप से जो किए जाने वाले कार्य हैं वो साला दर्पण प्रभारी के सेवकार, जमींदार, प्रभारी या कार्मिक अपन कह सकते हैं। तो इसमें विद्यार्थी मॉड्यूल की आवश्यकता से ऑन डिमांड किए जाने वाले हैं, जैसे ट्रांसफर TC देनी है, स्टूडेंट कैरेक्टर सर्टिफिकेट हैं, स्टूडेंट स्टडी सर्टिफिकेट हैं, NSO है, वोकेशनल एजुकेशन है, या फैकल्टी या सब्जेक्ट मैपिंग करना, ये सारे के सारे ये प्रतिदिन नियमित रूप से किए जाने वाले कार्य हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों के जन आधार और आधार कार्ड अपडेट करवाना ये कक्षा अध्यापक की जिम्मेदारी है। विद्यालय मॉड्यूल की आवश्यकता अनुसार ऑन डिमांड किए जाने वाले जैसे गरिमा पेटिका, उड़ान और स्टूडेंट हेल्थ चेकअप, जेंडर ऑडिट, स्पोर्ट्स और मिड डे मील, ये संबंधित कार्यालय प्रभारी का कार्य होता है साथियों। कार्यालय प्रभारी का कार्य होता है साथियों। तो इस प्रकार से ये निदेशालय द्वारा जो जारी किया गया है आदेश, उसकी संबंधी संपूर्ण आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको काफ़ी इसमें सहायता मिलेगी। और इसी तरह से हमारे आने वाले हर वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।